केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं तान्या और आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। भागलपुर के शिक्षाविद वर्तमान में भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर सऊदी हसन व भागलपुर के चर्चित समाज सेवक सह भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ लालू शर्मा से हुई खास बातचीत। आइए देखते हैं इस खास वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं नंदन झा। आज हमारा मुलाकात, यूं कहें खास मुलाकात के विशेष प्रोग्राम में भागलपुर के डिप्टी मेयर, यूं कहें दूसरे नागरिक, भागलपुर जिला का दूसरा नागरिक हमारे साथ मौजूद हैं। पहली बार चुनाव जीतकर जनता की अदालत से भागलपुर नगर निगम की सेवा करने को बेताब बैठे। तो जानते हैं उनसे ही कैसे अपने एजेंडे पर काम करेंगे, क्या मकसद होगा, क्या रोड मैप होगा 5 सालों। डॉक्टर सलाउद्दीन हसन साहब शिक्षाविद रहे हैं और पूर्व में प्रिंसिपल भी रहे हैं और अब राजनीति की दुनिया में कदम रखे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। कैसे होगा कायाकल्प भागलपुर का? कायाकल्प जो होगा तो वो मतलब हम लोग सारे अगर मिलजुल के बैठे और नेक नियति से, भागलपुर शहर के लिए आवाम ने हमें चुना है और इस शहर को आगे ले जाना ही हम लोग का दायित्व है। लेकिन इस के लिए मैं अकेला बहुत बड़ा चीज़ नहीं साबित होऊंगा, इसलिए इसमें मेयर साहिबा और प्लस नगर आयुक्त साहब, हमारे जो पार्षद हैं, इन लोग के सारे सहयोग से, पॉजिटिव माइंड से अगर हम लोग काम करेंगे तो भागलपुर ज़रूर आगे आएगा। चुनाव के पहले बड़े बड़े वादे मेयर, डिप्टी मेयर के द्वारा किए गए। 5 अपने वादे जो जनता को याद दिलाना चाहेंगे, जिस पर काम करेंगे। नहीं, हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। हमने सिर्फ इतना ज़रूर आवाम से कहा, पब्लिक से कहा कि हमसे जो बन पड़ेगा, भागलपुर शहर के लिए हम जो चुने जाएंगे तो ज़रूर साफ़ सफाई हो, शिक्षा हो, इस सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा और उसके लिए हम लोगों ने काम भी शुरू किया है। अब हम लोग डिसीज़न ले सकते हैं, इम्प्लीमेंट मेरा काम नहीं है, इम्प्लीमेंट नगर आयुक्त साहब को करना। अब वो वहाँ कहाँ तक कारगर होगा हम लोगों के लिए या इस शहरवासी के लिए, ये देखने का समय है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन भागलपुर की जनता या यूं कहें बड़े लोग, नेता हो या समाज सेवी हो, वो कह रहे हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर जो बने हैं इस बार, इन दोनों में सामंजस्य नहीं बैठेगा और 5 साल पीछे भागलपुर जाने को तैयार बैठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और हमें ऊपर वाले से पूरा उम्मीद है और भागलपुर पर भी भरोसा है कि संयम रखें। कुछ समय लगेगा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए हम लोग अपने कुछ इसको छोड़ेंगे, किसी चीज़ को जोड़ेंगे और ज़रूर तालमेल भी बैठेगा और भागलपुर आगे ज़रूर बढ़ेगा। ये मेरी भावना है और हम समझते हैं कि ऐसा होगा। भागलपुर आगे बढ़ेगा। मेयर तो बहुत बिजी रहती हैं, उसी में समय निकालेंगी और जब अगर इस शहर के लिए आए हैं तो इस शहर के लिए उनको समय निकालना होगा और निकाल भी रही हैं और निकालना भी होगा। एकदम सामंजस्य बैठेगा, सामंजस्य एकदम बैठेगा और विकास होगा, ये मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ। लोग कह रहे हैं बिचौलिया हावी है। देखिए, इस राजनीति में हर जगह बिचौलिया ही ज़्यादा हावी है। अब हम लोग उस बिचौलिए को कहाँ तक रोक पाते हैं और कहाँ तक कामयाब हो पाते हैं, ये प्रयास रहेगा। वो गुणवत्तापूर्ण हो और काम करेंगे और हम दोनों आपस में सामंजस्य बैठाकर भागलपुर की कायाकल्प को बदलने में पुरजोर कोशिश करें। हमारे साथ भागलपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा भी साथ में हैं, मित्र हैं। इनके सलाउद्दीन हसन साहब के जो डिप्टी मेयर हैं, उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि चुनाव जिताने में, यूं कहें भागलपुर में मेयर, डिप्टी मेयर में को चुनाव जिताने में अहम भूमिका भी निभाए। बात कार
सबसे पहले तो मैं भागलपुर चैम्बर अध्यक्ष के दायित्व को समझते हुए पूरी जनता के साथ विकास की मांग करता हूँ। तो विकास नहीं होगा तो हमारा जितना बड़ा समर्थन मेयर साहिबा और डिप्टी मेयर महोदय को मिला है, उससे 100 गुना ज़्यादा विरोध इन लोगों को हमारा झेलना भी होगा। तो विकास की उम्मीद है। चूँकि डिप्टी मेयर साहब आरजेडी से जुड़े हुए हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी के बहुत करीबी है, सरकार में है। उधर मेयर साहिबा भी अब बीजेपी से जुड़ चुकी हैं और बीजेपी के बड़े बड़े लीडरान, हमारे बड़े भाई निशिकांत दुबे सांसद भाजपा वगैरह उनके साथ खड़े हुए हैं। तो विकास तो होना है। युवा तेजस्वी और युवा निशिकांत, ये दोनों की भी परीक्षा है कि अगर आपने मेयर बनाया है, डिप्टी मेयर बनाया है, तो वादा आपके बिहाफ में इन लोगों ने किया है। अगर मेंबर ऑफ कॉमर्स ने वादा किया तो हमारी क्षमता उतनी नहीं है। हमने तो निस्वार्थ शहर के लिए वादा किया कि हम अगर शिक्षाविद डॉक्टर साहब को अगर चुनते हैं तो पूर्व में हुए भ्रष्टाचार, पूर्व में हुई शहर की अनदेखी और खजाने की लूट की जो अफवाहें थी या सच्चाई थी या जो दिखते थे, वो कारणों पर रोक लगे। कम से कम आप काम अगर 80 है तो उसको 75 कर दीजिए, लेकिन ये जो पैसे लूटे गए हैं जनता के, ये लूट बंद होनी चाहिए। दूसरी बात है कि इन लोगों ने वचन दिया था, जो ये आज बोल रहे हैं कि हमने नहीं दिया, या मेयर साहिबा बोलेगी हमने नहीं दिया जनता को, तो हमने तो अखबार में भी पढ़ा कि भाई 38 नंबर वार्ड को सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनाएंगे। मेयर साहब का उसमें घर है और 38 नंबर वार्ड सबसे ज़्यादा अवैध बिल्डिंग का घर है। सबसे ज़्यादा भू माफियाओं ने, यहाँ तक कि पूर्व महापौर, नगर निगम के पूर्व महापौर दीपक बुआनिया ने वहाँ अवैध बिल्डिंगें बना रखी है। सरकार के नगर निगम के नाला को अपनी बिल्डिंग में बना के उसको बेच दिया है। तो ये लोग कौन देखेगा उसको? नगर निगम अगर नहीं देखेगा, महापौर नहीं देखेंगी, डिप्टी मेयर नहीं देखेंगे, नगर आयुक्त महोदय नहीं देखेंगे, तो विकास और क्या होगा? सारा शहर जाम है सर। शहर के जाम का कारण यही है कि इन लोगों ने गलियों में 8 फीट रोड में 5 मंजिला इमारतें कमर्शियल बना दी है। शहर उससे जाम है। तो निजात तो कोई ना कोई दिलाए, या तो डिप्टी मेयर साहब दिलाएं, या मेयर साहिबा दिलाएं, या नगर आयुक्त महोदय दिलाएं, या यहाँ पे इतने IAS IPS बैठते हैं वो करें। नहीं करेंगे तो जनता एक दिन सड़क पे आएगी, और सड़क पे जब जनता आएंगी तो इनके जो ऊपर नेता बैठे हैं उन तक ये बात निश्चित पहुंचाएंगे कि आपका अभिनंदन करने के लिए जनता ने आपके प्रतिनिधि को चुना। लेकिन आपको नहीं लगता कि दोनों, एक आरजेडी एक बीजेपी से ताल्लुक़ रखते, पक्ष विपक्ष की भूमिका में हों? क्योंकि दोनों लोग कहीं ना कहीं 2025 में जो विधानसभा है उसके ऊपर ये लोग टारगेट कर रहे हों, नहीं कि विकास को भूल जाएं। ये देखिए, ये बात नहीं है कि एक बात दोनों में बहुत ही कॉमन है कि दोनों सभ्य और शिक्षित परिवार से हैं और दोनों ही उच्च शिक्षित लोग हैं। महापौर महोदया भी एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उनके परिवार में दर्जनों की संख्या में डॉक्टर हैं, उनके पति जुड़े हुए लोग हैं। और एक बहुत अच्छा समीकरण है कि अगर हम लोग आज बात करें तो हिंदू मुस्लिम का जो धर्म हम लोग आपस में मतभेद जिसको पैदा करते हैं वो भी नहीं हो सकता। वो अगर हिंदू समाज से हैं तो ये मुस्लिम संप्रदाय से हैं। तो दोनों संप्रदाय को एक उचित प्रतिनिधित्व मिला है और दोनों का एक दूसरे संप्रदाय में बहुत ज़्यादा मान सम्मान और प्रतिष्ठा है। तो वैसा कोई भी बात यहाँ चुनावी आनी नहीं है। और अगर चुनाव लड़ेंगे तो जिस समय विधायक का चुनाव आएगा उस समय लड़ेंगे, उसके पहले कोई काम करके जाएंगे तब न लड़ेंगे। नहीं तो लोग इनके विरोध में इतना हो जाएगा कि इनको एक वार्ड पार्षद भी भविष्य में बनने के लिए सोचना होगा। तो काम तो इन लोगों को करना होगा। साफ है, काम करना होगा। काम करना होगा, चाहे डिप्टी महापौर हो, चाहे उप महापौर हो, चाहे मेन महापौर हो। पूर्व के महापौर के तर्ज पे अगर काम हुआ, पूर्व के डिप्टी मेयर के तर्ज पे काम हुआ
तो इनका राजनीतिक भविष्य तो समाप्त हो जाएगा। पूर्व के डिप्टी मेयर के तर्ज पर अगर काम हुआ तो इनकी राजनीति चौपट हो जाएगी और जनता घर में फिर से एक बार बैठाने को तैयार हो जाएगी और जनता यही कहेगी कि आपने विकास नहीं किया, अब आप रिटायर हो जाइए। उन्हें चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उम्मीद है कि भागलपुर का कायाकल्प बदलने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर जी जान से मेहनत करेंगे। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।